सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह जानेंगे कि जो मनुष्य है यह किसी की बातों में बड़ा जल्दी आ जाता है। एक छोटी सी बड़ी रोमांचक बात है जिसको आप सुने। देखिए, एक बार क्या था कि एक विद्यालय था और विद्यालय के बगल में ही एक ऐसा नदी का किनारा था जहाँ पर जो वस्त्र धोने वाले होते हैं, जिनको धोबी कहा जाता है, वे अपने कपड़े धोते थे। मतलब लोगों का मांग के लाते, उनका रोजी रोटी था, कपड़ा धोते थे। और उनके पास एक गधा था। गधा ऐसा था कि जिससे वो बड़े परेशान थे धोबी भाई। और इधर मास्टर साहब सबको पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन बोले एक लड़के से, क्या समझते हो, मैंने तो अच्छे अच्छों को, बहुत से गधों को मार के मैंने इंसान बना दिया है। देखो सब कहाँ कहाँ पहुँच गए और तुम यही हो। तो धोबी ने सोचा, अरे गधों के मार के मास्टर साहब कहाँ से कहाँ मतलब अच्छा इंसान बना दिए। तो हमारा गधवा तो ऐसे ही बेकार है, क्यों ना इसको मास्टर साहब से पढ़वा दिया जाए। आई पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा तो मुझे आराम हो जाएगा। अब एक दिन वह धोबी अपने गधे को लेकर उसी विद्यालय में आ गया और कहा कि मास्टर साहब, मुझे इस गधे का भी नाम आपके विद्यालय में लिखवाना है। मास्टर साहब का ये कौन कह दिया कि हम गधों का नाम लिखाता है। कि नहीं, कल हम सुने थे, बगल में ही थे, कोई मास्टर साहब कह रहे थे कि मैं तो बहुत से गधों को मार के इंसान बना दिया। तो हमने सोचा कि मेरा भी गधवा को मार के थोड़ा इंसान से हमारे काम करने का काम आएगा, आगे थोड़ा बढ़ जाएगा। अब मास्टर सोचे कि ये जब इतना नहीं समझ पाया, ये तो महामूर्ख है और न सुने तो ये बवाल करेगा, इसकी बात न मानी जाए तो। देखा ठीक, अपने गधे को ही बांध के तुम चले जाओ। धोबी अपने गधे को ही बांध के चला गया और कह दिए मास्टर साहब कि अभी मत आना, बहुत दिन बाद आना, जब गधा तुम्हारा इंसान बन जाएगा तो, कहीं पोस्टेड वोस्टेड हो जाए, नौकरी वोकरी करेगा तो बोला। बहुत खुश हुआ धोबी और चला गया। इधर मास्टर साहब बड़ा संगीत में किया तो क्या किया जाए। उन्होंने गधे को छोड़ दिया, कहीं जाओ भैया तुम फ्री हो। छोड़ के दिया मतलब कहीं अपना देव दिया। अब कुछ दिन बाद धोबी आता है और कहता है, मास्टर साहब जो हम गधा आपको दिए थे उसको आप इंसान तो बना दिए होंगे, कहाँ पे है इससे मेरा गधा। कह रहे बना तो दिए उसे हम, उसकी नौकरी भी लग गई है, आप उससे मिलना चाहेंगे। बोला क्यों नहीं, मेरा गधा है, मैं क्यों नहीं मिलूंगा, मिलवा दीजिए हमको। तब मास्टर साहब को एक बुद्धि सूझी, क्यों नहीं इसको ऐसे स्थान पर भेज दिया जाए जहां इसकी बुद्धि खुल ही जाए, यह पक्का इंसान बन जाए। और वे बताते हैं उनसे कि जो आपका गधा था वो इंसान बन गया, इंसान के बाद वो एक अधिकारी बन गया है और इस स्थान पर वह पोस्टेड है, आप जाइए, ये नाम उसका हमने रखा हुआ है। वो पता करते हुए पहुंच ही गया उस अधिकारी के यहाँ। अधिकारी बैठे थे, उसके पहले उनके जो द्वार में पहरेदार थे उनसे बोलता है कि ये नाम के कोई हैं। तो कहा था आप कौन। तो बोला कि मैं उसका मालिक हूँ, बाप हूँ, समझो बाप। अच्छा बाप है। तुरंत जाता है, बोलता है कि आपके पिताजी हैं हैं सर, लेकिन ऐसे ही से बोल रहे हैं। तो बोलते ठीक, उसे अंदर ले आइए। आते हैं, बड़ा ध्यान से भाई अधिकारी देखता है कौन है जो बोल रहा अपने आप को मेरा बाप है। उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है, जो खा पी लेता है। कहता अकेले में बात करना है। जो अधिकारी थे वे अपने जो
रक्षक थे उन्हें थोड़ा बाहर करते हैं और कहते हैं बोलिए क्या बात है। तब वो धोबी बोलता है, का बे हमको पहचानता नहीं है का? इतना तुमसे हम कपड़ा ढो रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के हमको पहचान नहीं रहे हो? कह रहे हो का बात है, कैसे आए हो? अबे तुम मेरा गधा है गधा, तुमको फौज पढ़ा लिखा के मैंने एक अधिकारी बना दिया, पहचान नहीं रहा है? इतना सुनते ही अधिकारी फौजा पागल तो था ही ये, आज तो पागलपंती की हद हो गई इसकी। कहता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं। गधा कौन गधा? कहता अरे आप तू तू मेरा गधा तू तू मैं कब गधा बन गया भैया? कह अरे कितना कपड़ा तेरे में ढोया। तब अधिकारी को समझ में आता है, अरे ये तो रियल गधे की बात कर रहा है, मैं रियल गधा, अरे ये तो बहुत गड़बड़ है। अधिकारी को बड़ा क्रोध आया, समझाता है कि कोई गधा इंसान नहीं बन सकता। कहा नहीं, एक मास्टर साहब थे, वो बोले थे और वही बताए हैं। वो समझ जाते इसका दिमाग शंका है, उसको मार के वहीं से भगा देते हैं। धोबी का दिमाग भी ठनका, इसने कहा अच्छा तुझे मैंने गधे से इंसान बना दिया, तू मुझे पिटवा दिया, अब देख मैं तुम्हें दोबारा गधा बनाता हूं। अपना आता है, कहता मास्टर साहब बहुत भारी गलती हो गई हमसे, आप जितना जल्दी हो सके जो इंसान बनाए हैं मेरे गधे को, उसको दोबारा गधा बना दीजिए। बोलते ठीक है, तो एक दिन बाद आइए, उसको मैं गधा बना देता हूँ तुरंत। जब 2-3 दिन बाद आता है धोबी, तो मास्टर साहब उसका जो गधा था वापस कर देते, कहते लीजिए वो गधा आइए। अब धोबी तो गुस्साया था ही, गधे को रास्ते में ले जाते समय फरहीक मारता है, कहता बोल बड़ा पीटा था हमको ना, अधिकारी बन के बड़ा आराम कर रहा था, अब चल गधा तो गधा रहेगा ना, बोझा ढो। फरहीक मारता गधे को रास्ते पर। अब इधर मास्टर साहब थे, वही बड़ा संकित होते, ये कैसा इंसान है कि मैंने बोल दिया कि मैं गधों को मार के इंसान बना दिया। तो इसका मतलब ये था कि बच्चे समझ जाते हैं कि मंद बुद्धि का कोई है, तो उसे थोड़ा सा एक अच्छा बना देना, सही रास्ते पर लाना। अर्थात आप किसी की बातों को सुन के अपनी किसी वस्तु को वैसे ढालने की कोशिश न कीजिए। बातों को गहराई से समझिए, कोई क्या कह रहा है। जब तक आप किसी की बातों को गहराई में जाके नहीं समझेंगे, आप मूर्ख बनते रहेंगे। हो सकता है कोई कीमती वस्तु आपको मिल जाए, जैसे लोग कहते हैं ना कि ज्वेलरी जो होता है वह हीरे को परख लेता है, सोने को परख लेता है, और एक सामान्य व्यक्ति जो होता है अगर उसे हीरा मिल जाए ना तो सोचता है ये पत्थर का टुकड़ा है शीशे का, और उससे खेलते हुए फेंक देता है। तो ज्ञान रखिए, परखने की ताकत रखिए। संसार में अगर जीवित रहना है तो परखने की ताकत रखिए। कोई कह रहा किसी बात को तो उसको अंदर तक ताक कर समझिए कि क्या कह रहे हैं, तब आप उस पर अमल कीजिए। गलत तरीके से सोचेंगे और अमल भी गलत तरीके से करेंगे, परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा तो कदापि नहीं हो सकता, कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ घाटा ही होगा, जैसा कि आपने देखा। तो हम समाज में रहते हुए बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, और किसी चीज़ को हम लोग सच मान लेते हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, वे पिक्चर में देखते हैं कि जो हीरो का रोल निभा रहा है जो मनुष्य, वह उड़ उड़ के गुंडों की पिटाई कर रहा है। बहुत पहले एक सीरियल शक्तिमान आता था, उसमें शक्तिमान उड़ता था, कितने बच्चे दीवार से उड़ने की प्रैक्टिस करते थे, बहुत से लोग जान गंवा चुके। बहुत से बच्चे ये पूछते थे कि शक्तिमान आके मुझे बचाएगा। ये बच्चों का भ्रम हो गया था। बाद में आके मीडिया वालों ने समझाया भी, शक्तिमान खुद अपने सीरियल में समझाए थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन उड़ने की ताकत ऐसे साक्षात मिल नहीं पाता है कलयुग में। अब अगर इसे बने हुए हैं काल्पनिक चीज तो रहा होगा पहले कभी, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है कोई मनुष्य उड़े
सिद्धियों की बात तो किसी और टॉपिक पे की जाएगी, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो सामान्य मनुष्य में शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो यह काल्पनिक चीज़ें होती हैं, दिखाया जाता है मनोरंजन के तौर पे। आप इसको सच न समझिए। कोई भी हीरो पहाड़ नहीं उठा सकता, ट्रक नहीं उठा सकता, और न ही एक छलांग पहाड़ पर चढ़ सकता है। हनुमान जी तो सभी लोग नहीं हुए हैं ना, तो बातों को समझिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।